तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम फिजिक्स के फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज आपके बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन एमसीक्यूज को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके 90 to 80% बिल्कुल ठीक एमसीक्यूज होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इन 8.70 10 की पावर 4 kg हैज सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन। आपने इस वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड करने हैं। आपके पास गिवन है 8.70 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अगर आप इस 10 की पावर 4 को खोल देते हैं, इसका मतलब है आपके पास 4 जीरोस आ गए। और आपको पता है कि जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालते हैं तो आपके पास अगर लेफ्ट पे या राइट के ऊपर जो जीरोस होते हैं उनको आप निग्लेक्ट कर देते हैं, ओनली नॉन जीरो वैल्यूज को आप काउंट करते हैं। तो जो आपके पास इस पॉइंट के अंदर जो वैल्यू थी यानी कि 8.70, सिर्फ आप इसको काउंट करेंगे तो ये 3 वैल्यूज आपके पास आती हैं, बाकी वाले जीरोस को आप निग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो 3 ऑप्शन था वो करेक्ट ऑप्शन आ गया, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास इस वैल्यू के अंदर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 1। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, अ सिंगल वेक्टर हैविंग सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर टेकन टुगेदर। ये स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट की है? इक्वल वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर की, रिजल्टेंट वेक्टर की या यूनिट वेक्टर की? तो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन हमारे पास यही होती है कि इट इज अ सिंगल वेक्टर दैट हैज द सेम इफेक्ट ऑन ऑल द वेक्टर्स कंबाइंड। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 2, यानी कि इसका आंसर रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या आएगी। हम लोग यहाँ पे जो है ना इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने लगे हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले के अंदर आप देखें, वो कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो कवर हो रहा है टाइम t के अंदर और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से शुरू हो रहा है, यानी कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी। जब हम 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो s की वैल्यू यानी कि जो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई वो s इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर आ गई। तो अगर आप डी ऑप्शन देखें जिसके अंदर हमारे पास हाफ AT स्क्वायर, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 3। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच इज द वेक्टर क्वांटिटी। इन सब में से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? तो लेंथ है, वॉल्यूम है, वर्क है कि वेलोसिटी है? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 4। वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्पीड, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। हमारे पास स्लोप क्या आती है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। या आप जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम निकालते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलती है, क्योंकि एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। एक्सेलरेशन हमें क्या देती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बेसिकली दे रहा होता है, एक्सेलरेशन ही दे रहा होता है, क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसमें हो रही है। तो हमें बेसिकली क्या मिलती है? एक्सेलरेशन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 5। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारे पास, अर्थ रिसीव्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम विंड, सन, मून एंड वाटर। और हम सब जानते हैं कि जो अर्थ होता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी किस चीज से हासिल कर सकता है? सन से। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 6। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन। हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी हमारे पास वेलोसिटी होती है, आर रेडियस होता है और ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है। तीनों की तीनों वेक्टर क्वांटिटीज है। तो हम लोग इन वेक्टर क्वांटिटीज को शो कर सकते हैं डी ऑप्शन से। इसके अंदर वी वेक्टर आ गया, आर ओमेगा, यानी कि दोनों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 7। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द मैक्सिमम ड्रैग फोर्स ऑन अ फॉलिंग स्फीयर इज 9.8 न्यूटन, इट्स वेट विल बी। हम लोग जानते हैं कि जब स्फीयर जो होगा रीच करेगा टर्मिनल वेलोसिटी पे, तो जो इसकी ड्रैग फोर्स होगी वो इक्वल आ जाएगी वेट के, यानी कि एफ डी इज इक्वल टू वेट। तो जो एफ डी की वैल्यू होगी वही वेट की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि अगर हमारे एफ डी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 न्यूटन है वो वेट के बराबर आ गई। यानी कि हम लोग यहाँ पर एफ की वैल्यू को यूज करें, हम लोगों ने वेट ही फाइंड करना था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब स्फीयर जो है रीच करता है टर्मिनल वेलोसिटी को तो जो इसकी ड्रैग फोर्स होती है वो वेट के बराबर आ जाती है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली हमारे पास जितनी फोर्स है उतना ही इस पे वेट लग रहा है। तो बी ऑप्शन यानी कि 9.8 न्यूटन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 8। नंबर 9 है, द वेव फॉर्म ऑफ SHM इज स्क्वायर वेव, साइन वेव, साटूथ वेव एंड रैंडम वेव। जो वेव फॉर्म क्या होती है SHM की, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की, हम लोग जानते हैं कि उसके अंदर साइनोसाइडल वेव्स बनती है, तो उसको हम लोग साइन वेव से डिनोट करते हैं। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 9। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, प्रेशर ऑफ गैस इज डबल देन द स्पीड ऑफ साउंड विल बी। अगर हम लोग प्रेशर ऑफ गैस को डबल करते हैं यानी कि 2p कर देते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ता है? हम लोग इसके अंदर जो रिलेशन यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं F इज इक्वल टू गैमा P, यानी प्रेशर ओवर डेंसिटी। तो अगर इसके अंदर P की वैल्यू को हम लोग डबल कर देंगे तो वेलोसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट आएगा वो आएगा नॉट चेंज, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 10। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 11। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्री स्पेस इज। वेलोसिटी क्या होगी साउंड इन फ्री स्पेस में? हम लोग जानते हैं कि फ्री स्पेस में अगर हम लोग वैक्यूम की बात कर लेते तो वैक्यूम के अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते। जब पार्टिकल्स ही नहीं होते तो कोई भी वेलोसिटी मूव नहीं करती। तो इसके अंदर हमारे पास जो जीरो ऑप्शन है वो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी होगी स्पीड ऑफ साउंड की वैक्यूम के अंदर, यानी कि फ्री स्पेस में। तो जीरो ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 11।
नंबर 12 में हमारे पास आ गया द ऑयल फिल्म ऑन वाटर सरफेस शोज कलर ड्यू टू डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन या डिस्पर्शन। तो इसमें क्या होता है, जो ऑयल फिल्म होती है वाटर सरफेस पे वो अपने कलर्स को तब शो करती है जब उसके दरमियान इंटरफेरेंस हो रही होती है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि लाइट वेव्स जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं टॉप से बॉटम के दरमियान, और इसके दरमियान फिर क्या होता है, जो लाइट वेव्स होती है वो इंटरफेयर करती है एक दूसरे के दरमियान, तब हमारे पास जो कलर्स शो होते हैं ऑयल फिल्म पे। तो इंटरफेरेंस इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 12। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ट्रांसमिशन, मैग्निफिकेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास जो फॉर्मुला होता है वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मुला ये होता है कि साइज ऑफ हमारे पास जो एम होता है यानी कि मैग्निफिकेशन और साइज ऑफ इमेज ओवर ऑब्जेक्ट, यानी कि ऊपर हम लोग साइज रखते हैं इमेज के, नीचे रखते हैं ऑब्जेक्ट का, तो वो मैग्निफिकेशन के बराबर आता है। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है फॉर द एमसीक्यूज नंबर 13। नेक्स्ट इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जब हम लोग एंट्रोपी को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में मोर रैंडमनेस हो रही है, मोर डिसऑर्डरनेस हो रही है, यानी कि उसके अंदर जब मोर रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है उसकी एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 14। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारे पास, इफ 32 जाउल वर्क इज डन बाय अब्सॉर्बिंग हीट ऑफ 42 जाउल चेंज इन इंटरनल एनर्जीज। हम लोगों ने यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मुला फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं कि जो डेल्टा यू का फॉर्मुला होता है वो इक्वल होता है क्यू माइनस डब्ल्यू के। तो क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 42 जाउल और यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू हमें क्या गिवन है 32 जाउल। तो जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 10 आ जाता है वैल्यू, यानी कि जो डेल्टा यू की वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 10 जाउल। डेल्टा यू हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को हम लोगों ने 10 जाउल के इक्वल कर दिया। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 15। 16 है हमारे पास, ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज एम्पेयर, मोल, कैंडीला एंड जाउल। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि कैंडीला, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास ऐसा यूनिट होता है लाइट ऑफ इंटेंसिटी का, यानी कि इसको हम लोग ल्यूमिनस लाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 16। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 17 है, इफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 यूनिट वेक्टर आई मीटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वाई कॉम्पोनेंट विल बी। हम लोग जानते हैं कि अगर हमें एक्स कॉम्पोनेंट पे वैल्यू दी जा रही है ए यूनिट वेक्टर की 4i, तो फिर इसकी दूसरे कॉम्पोनेंट पे वैल्यू क्या होगी। हमें पता है कि अगर एक कंपोनेंट पे वैल्यू हमारे पास कोई भी गिवन है, फर्स्ट कर लें हमारे पास 4 गिवन है, तो इसकी जो दूसरे कंपोनेंट पे वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, यानी कि जो 4 गिवन है आपको वैल्यू ए वेक्टर की वो एक्स एक्सिस पे गिवन है और आपसे वो फाइंड कर रहे हैं कि वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर एक्स एक्सिस पे उसकी कंपोनेंट की वैल्यू 4 है तो उसकी वाई कंपोनेंट में ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो जो डी ऑप्शन है यानी कि 0 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 17। नंबर 18 है हमारे पास, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन के एंट्रोपी। जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो किससे रिलेट करती है, वो रिलेट करती है इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू से, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है उसके अंदर हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी भी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी। तो जो सी ऑप्शन यानी कि इंटरनल एनर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 18। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द रिजल्टेंट ऑफ 120 न्यूटन एंड 20 न्यूटन फोर्सेस कैन नॉट बी 141, 101, 100, 130। वो कहते हैं जो इन दोनों का रिजल्टेंट निकलता है, रिजल्टेंट यानी कि सबसे पहले हम लोग एफ पॉजिटिव निकाल लेते हैं, यानी कि 120 और 20 को हम लोगों ने ऐड किया वो आया 140 के इक्वल। और अगर हम लोग एफ माइनस निकालते हैं 120 माइनस 20 वो इक्वल आता है 100 के। वो कह रहे हैं कि जो आपके पास चार ऑप्शन गिवन है इन चारों में से कौन सी वाली वैल्यू है जो कि इसके बराबर नहीं है। अगर आप फर्स्ट वाली वैल्यू को देखें तो 141 यानी कि इससे ग्रेटर आ रही है, सेकंड वाली देखें तो 101 यानी कि ये 100 से अप्रोक्सीमेट है, थर्ड वाली वैल्यू बिल्कुल 100 के इक्वल आ गई और जो लास्ट वाली 130 यानी कि वो 140 के करीब करीब है। तो जो ए ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये 140 से अबव चला गया। तो जो उन्होंने पूछा था कि कौन सी वाली वैल्यू नहीं हो सकती रिजल्टेंट के पास, तो ए ऑप्शन में 141 था, वो दोनों वाली वैल्यूज के साथ मैच नहीं कर रहा, तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया फॉर द एमसीक्यूज नंबर 19। लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 20। अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली, इट टेक 3 सेकंड टू रीच मैक्सिमम हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटीज। आपने इसकी इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करना है कि वो कितनी होगी। तो हम लोग इसके अंदर जो फॉर्मुला अप्लाई करने लगे हैं वो फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, T इज इक्वल टू VI ओवर G। इसके अंदर से आपको VI की वैल्यू को फाइंड करना है। तो VI यहाँ पे चला गया, T और G को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। G की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि वो 9.8 होती है, टाइम आपको इसके अंदर गिवन है 3। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं आपके पास आंसर आता है 29। तो जो डी ऑप्शन है वो यानी कि 29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर फॉर द एमसीक्यूज नंबर 20। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।